शेर का मुंह बीच में से उसने फाड़ना शुरू किया, 2 टुकड़े करके एक इधर एक उधर फेंक दिया। अकबर द ग्रेट थे तो महाराणा प्रताप सिंह क्या थे? जब तुर्कमेनिस्तान से लेके खुरासान और एक से एक जगह को इस्लाम में तब्दील किया जा रहा था, उस समय राजा दाहिर की तलवार की धमक हुआ करती थी। जिन्होंने माला जपी पर जिन्होंने भाला उठाया उनकी बात सुन लो, वो कितने धार्मिक थे। सामने वो राजकुमारी आई, शहजादी आई, उस समय वो मस्तक घूम गया। अलाउद्दीन को बड़ा अपमान लगा, लाखों की सेना भेज दी और यहीं वीरमदेव जी के छोटे से जालोर ने ऐसी टक्कर दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, ये क्या? पद्मावती का जौहर पता होना चाहिए, महाराज हमीर देव चौहान की हट पता होनी चाहिए, हवीर हट, उन वीरों की गाथा जो सर कटने पे भी लड़ते थे। ये विचार किया, 15 अगस्त है, 10 दिन का ये समय, हमने सोचा कि कुछ हमारे देश के उन महापुरुषों को, उन वीरों को हम स्मृति करें। हमारे यहाँ संतों में कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मति गंवावे नूर। हम वंशीधर श्याम सुंदर के रासस स्वरूप के उपासी हैं, तो वहीं पे हम चक्रधारी स्वरूप के भी उपासी हैं। दिक्कत कहाँ आती है? जो रास स्वरूप को मानते हैं, प्रेम स्वरूप को मानते हैं, वो भगवान का गीता का उपदेश भूल जाते हैं कभी कभार। वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, वंशी की बात, प्रेम की बात, ब्रज वृंदावन के उस प्रेम की बात बहुत ऊंची बात है, प्रेम तत्व तो बड़ा महान है। तो कोई बात करता है ये क्या, ये इसी से तो कायर बन गए लोग, ये कोई उपासना है, राधे राधे करो, ऐसे बोलते हैं। वो इस पूरी रसोपासना, प्रेमोपासना का मखौल उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए समझते हैं कि ये क्या है। हम तो चक्रधारी श्री कृष्ण जो युद्ध करते हैं। देखो, जीवन का एक पक्ष युद्ध भी है, एक पक्ष प्रेम भी है। प्रेम जितना महत्वपूर्ण कभी कभार युद्ध हो जाता है, और कभी कभार प्रेम ही जो एक पक्ष को देखने वाला है, जो दो पक्षों को की तरफ और दोनों को समान महत्व नहीं देता। एक पंख से कोई उड़ सकता है, पक्षी बोलते, पक्षी के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक पंख से कोई उड़ाए कभी? कमाल की बात है। व्यवहार जगत में युद्ध है, नीतियां हैं, कौशल है, धर्म है, कर्तव्य है, और एक तरफ है व्यवहार जगत, युद्ध, उससे परे प्रेम का महान साम्राज्य। उसके लिए पहले युद्ध वाले पक्ष से भी निकलना पड़ता है। इसलिए भगवान जो ये कहते हैं, हम गीता जी के उपदेश को मानते हो, प्रेम को नहीं समझते। अरे पूरी गीता जी में भगवान ने प्रेम का उपदेश किया है। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं तो भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं। तो भजन का एक प्रेम पूर्वक भजन है, एक धर्मम भजस्व सत्यम, धर्म पूर्वक। एक परम धर्म है, एक लोक धर्म है। सीधा परम धर्म पे लोग पहुंच नहीं पाते, लोक धर्म का पालन करते हुए परम धर्म तक जाया जाता है। दोनों में से एक को विधता बताना अन्याय है, ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम वंशीधर स्वरूप हमें बड़ा प्यारा है। राघवेंद्र का दूल्हा जी स्वरूप भी हमें प्यारा है, पर याद है ना, लोकाभिरामम
रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। महाकाल का महाकाल स्वरूप आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन कर्पूर गौरम, अरे किसी जो ये आपको बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, कहते कभी प्यार किया है? अपने बच्चे पोते किसी को लाड़ किया होगा, दुलार भी किया होगा, या हमेशा तने तने घूमते हो? नहीं। और ये हमेशा ऐसे भी नहीं रह सकते। देश पे खतरा आ रखा हो और आप रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये नहीं चलेगा। निकल पड़ेंगे तो उन वीरों को याद करना पड़ेगा, अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा। इसलिए हमने एक विषय रखा, बताएं उन वीरों की गाथा। अलग अलग अनसुने इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस नैरेटिव का शिकार हो गए कि दे दे हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। रावल रतन सिंह उस समय महाराणा नहीं थे, बाद में तो रतन सिंह जी की पत्नी महारानी पद्मिनी जी, जिन्होंने जौहर किया, वो था उस समय हमारे देश पे एक दुर्दांत आतताई अत्यंत दुष्ट और एक बाहरी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके, इनके यहाँ तो हत्याएं होती थी, हमारे यहाँ तो कहीं किसी ने नहीं सुना। कंस जैसे असुरों के यहाँ पे देखा जाता था, बाकी कोई अपने पिता को हटा के कोई राजा बना हो, ऐसा नहीं सुनने में आता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, उसके असल में वो जहां जाता था वहां हत्याएं बहुत करता था। सब मुगलों ने ऐसा किया। जिन महान अकबर को कहते हो आप महान, 40,000 जब चित्तौड़ का युद्ध जीता, 40,000 सरों की मीनार बनाई। अकबर इतने उदार थे, आम आदमी की, जो स्त्री पुरुष थे, बच्चे थे, उनके सर काट काट के 40,000 लोगों की मीनार बना दी गई थी। तो क्या है ये? महानता थी। हिंदू राजाओं ने जहां जीता वहां कहीं ऐसी हत्याएं कुछ ना, ऐसा नहीं। हमारे सब देव स्थानों को बार बार तोड़ा गया, बार बार काशी पे हमला हुआ। जब आते थे तब अयोध्या पे हमला, काशी पे हमला, मथुरा पे हमला। इस तरीके से हमने आक्रांताओं को सहा है, लड़े हैं हम लोग। लोग कहते हैं हम लोग क्या कर रहे थे? अरे हम लड़ रहे थे, हारा कोई नहीं था। क्योंकि एक सीधी सादी कौम अपने देश में रहती है जिसने बेचारों ने कभी दूसरों पे हमला ही नहीं किया। बेचारे राम राम करने वाले, चींटी को बचाने वाले लोग। लेकिन हम बचे कैसे? हम में शेर नहीं थे क्या? हम में लोग ऐसे नहीं थे क्या? हम में कोई कमजोर नहीं था, ना कोई विप्र कमजोर ना था। हमारे चारों वर्ण, चाहे कोई शूद्र वर्ण बोले, चाहे कोई वैश्य वर्ण बोले, चारों वर्ण महान थे, चारों वर्णों में दम था। इस तरह हमने अपना धर्म निभाया है। उस समय पॉलिटिक्स करने वाले वो लोग नहीं आए जो हमें आपस में लड़ा दे। आप समझ रहे हैं? आपको बाद में कहानियां बताएंगे कैसे ये और ग्रंथों को लेकर दुष्प्रचार हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में छोटी सी रियासत जालोर राजस्थान में, और क्योंकि मैं राजस्थान मूल से रहा हूँ इसलिए मेरे को वहाँ की इतनी गाथाएं पता है। आज मैं अपनी माँ से जिक्र कर रहा था तो उन्होंने, हम लोग बचपन में जिक्र किया करते थे, हम लोगों ने उसमें बहुत सुनाए हैं। तो उन वीरों की गाथा में एक जालोर के राजकुमार थे जिनका नाम था वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान, उनको सोनगरा कहते थे, सोनगरा। वीरमदेव सोनगरा चौहान थे तो उनको सोनगरा नाम से ही बोला जाता था। तो इनके पिता कान्हरदेव चौहान सोनगरा,
ये जब इनको देखा अलाउद्दीन के फौज हमारी तरफ आएगी और जालौर एक छोटी रियासत है, तो हम क्या करें, कुछ ऐसी कूटनीति करें जिससे हमें थोड़ा सेना का इकट्ठा करने का, युद्ध करने का मौका मिले। जंग ऐसी क्या, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए, बात करने के लिए जाते हैं। अलाउद्दीन का एक सेनापति जानकारी करता है और जाते हैं, साथ में उनका पुत्र वीरमदेव चौहान ये जाते हैं। अलाउद्दीन से जिस कॉन्फिडेंस से उन दोनों ने बात की, अलाउद्दीन का खौफ उस समय और चित्तौड़ के जौहर के बाद में चारों तरफ हो गया था कि ये बड़ा भीषण दुर्दांत हत्यारा है। ऐसे में अपने पिता कान्हर देव के साथ में यंग, एकदम युवा और बहुत सुंदर, जब ये वीरमदेव चौहान पहुंचे तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, वो आंख में आंख मिला के बात करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि जब ऊपर वाला, क्योंकि वो लड़का, उसके शरीर पे, बॉडी पे ज़्यादा बाल नहीं थे, तो उसने कहा जब ऊपर वाला बाल बांट रहा था तो कहाँ रह गए थे राजकुमार? तो उसने नेत्रों में नेत्र डाले कहा, सुल्तान, बात ये थी कि जब ऊपर वाला, तुरंत उत्तर दिया, जब ऊपर वाला बाल बांट रहा था तो मैं बुद्धि वाली दुकान पे खड़ा था, तो वहां पे बुद्धि ले रहा था, तो मैं बुद्धि वाली दुकान पे 2 बार चला गया, डबल बुद्धि हो गई। तो बोला जब पहुंचा मैं भगवान के पास तो वहां पता चला कि उस दुकान पे आप 2 बार चले गए बाल वाली पे, क्योंकि उसमें रीच ही था वो पूरा। उन्होंने कहा लड़का तुरंत उत्तर देने वाला है। धीरे धीरे चर्चे फैल गए। चलो 15-20 दिन, एक दिन आप तो हम दोस्त हो गए, आप हमारे साथी हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा, उसने किसी बगीचे में व्यायाम करते हुए उस लड़के को देखा। अब क्या है, देखो शूपनखा और ये सब इनकी एक ही पद्धति है। शूपनखा को भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता था, किसी को देखा सुंदर, हाँ यही होगा, और अगर दोनों ही मेरे पति बन जाए। और कहती मैं कंवारी हूं, पति मर चुका है, विधवा थी। उसका सिद्धांत क्या था? किसी ने पूछा है कंवारी कैसे, तो बोला देखो भाई साहब एक बात बताओ, मकान पहले है खाली, उसमें आ गया किराएदार तो क्या हो गया? भरा हुआ। और फिर किराएदार चला गया तो फिर क्या हो गया? खाली। तो पहले थी कंवारी, फिर पति आ गया तो बन गया ब्याहता, पति मर गया फिर कंवारी हो गया। अरे ये क्या सिद्धांत है? आसुरी प्रवृत्ति है। तो फिरोजा भी तो भारतीय कन्याएं, तो उनके तो देखने की, चलने की बात, भारतीय पुरुषों की, सब एक सिद्धांत, एक जब से ये आया ना मिक्सचर सा, तब से किसी का कोई धर्म नहीं बचा है। हमने प्राची जी के चरित्र में लिखा था ना, कोई नारी पुरुष से प्रेम करे, कोई पुरुष प्रेम नारी के मरे, इस नारी पुरुष के प्रेम में सब ही जन्म मरण के चक पड़े, सबको सच बदला सही रास्ता दिखला। आप जानते हो ना, ये स्थिति फिरोजा ने देखा, इतना सुंदर, और तुरंत अपने पिता से कहा, अपने पिता की बड़ी लाडली थी, तो कहा अब्बा हुजूर, हमें तो और आपसे एक बात कहनी है। उन्होंने कहा वो जो जालौर के राजकुमार आए, जालौर के शहजादे, उनसे हमारा निकाह पढ़वा दो। अलाउद्दीन ने कहा देखो बात यह है कि वो काफिर है और वो हमारे धर्म के नहीं है। तो उनका अब्बा हुजूर देखो, अगर हमारे यहाँ कोई लड़का किसी को लाता है तो उसको फतवा पढ़ो, वो क्या बोले, कलमा पढ़वा ही देता है, और हमारी लड़कियां भी कहीं जाएगी तो वो कर देंगे जिहाद, तो हम तब भी कर देंगे ना। तो एक बार हमें हो तो जाने दो, उनके यहाँ जाने दो।
अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा, अरे लड़का भी अच्छा है, जमाई और फिर बाद में बनवा ही देंगे मुसलमान तो हम। ऐसा करके उनके मन में आया कि धर्म परिवर्तन हम करवा देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने हाँ भर दी। अब जाके कानर देव जी से कहा कि आप तैयारी करें, आपका बेटा हमारा जमाई होगा। कानर देव जी ने आंखों में आंखें डाली, कहा बेटे वाह, अभी तो हम दिल्ली आए हैं, तो ये तो बात उल्टी पड़ गई। उन्होंने अपने बेटे बीरम देव से कहा, शहजादी फिरोजा का ब्याह का आपसे प्रस्ताव आया है, क्या करना चाहिए? तो लड़का बहुत चतुर था, बोला पिताजी एक बात कीजिए, पिताजी महाराज आप इनको कहिए कि ठीक है बहुत बड़ा काम है, हमें तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी, तो इतने बड़े सुल्तान की बेटी का ब्याह हो तो अच्छा बड़ा उतना अभी हमारा फिलहाल फाइनेंशियल हालत थोड़ी ठीक हो जाए, हम आपके लेवल के तो हों, तो उसके लिए खूब अच्छे में धन खर्च करना पड़ेगा खूब, तो आप उनसे बात करो। वो बोला हम तैयारी व्यारी करते हैं वहाँ। तो बोले तैयारी निकाह की? बोले नहीं, हम दूसरी निकाह करेंगे, इनका धन लाएंगे और इन्हीं से लड़ाई करेंगे, खूब हथियार खरीदेंगे, अपने गढ़ में जहाँ टूट फूट हो रखे ना सारा कंस्ट्रक्शन कराएंगे, उन्हें लगा कि तैयारी कर रहे हैं भैया ब्याह की। और हुआ भी ऐसा ही, खूब सारा धन लेके गए, खूब हथियार खरीदे, चारों तरफ से अपने किले की और सब पूरा एकदम देख लिया ना कि अब हम पूरी व्यवस्था कर दें। तो फिर समाचार भेजा, तो उन्हें बोला लगता है ये कहेंगे बारात का सब तय करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा देखो अगर मैं एक दोहा भेजा क्या कि मामो लाजे भाटिया अरे कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुरकड़ी तो पश्चिम उगे भान, कि मेरे भाटी कुल मेरे मामाओं का, मैं भाटी वंश के महान राजपूतों का ननिहाल है मेरे मामाओं का, वो लजा जाएंगे क्या तूने तुरकड़ी से ब्याह कर दिया एक जिंदगी में, तुरकड़ी मेरे धर्म के नहीं है ना, तो मैं तो उससे क्यों ब्याह करूं। मामू लाजे भाटी और कुल लाजे चौहान, मेरा चौहान वंश गरिमा में जिसके, उन्होंने कहा ये अगर मैंने इस तुर्कनी से ब्याह किया तो पश्चिम से उदित हो जाएंगे सूर्य, मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता। अलाउद्दीन को बड़ा अपमान लगा, लाखों की सेना भेज दी, और यहीं वीरम देव जी के छोटे से जालोर ने ऐसी टक्कर दी, भीषण युद्ध में राजपूत तैयार थे, और उन्होंने कहा कि ये तो सीधा राजकुमार पे ही बात आई। और फिर मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर योद्धाओं ने वो, तब उन्हें पता लगा बाप रे बाप ये तो धरती बड़ी अलग है, छोटे सा जालोर ऐसी भीषण लड़ाई करेगा। सारी, उसका नाम था कमाल खान, वो को कमाल ही नहीं दिखा सका, उनका सेनापति आया था, भागा तेज रफ्तार से वापस। जब दूर चला गया तो अलाउद्दीन के व्यक्तियों ने कूटनीति खेली। एक व्यक्ति देखा कि हर जगह के मुल्क के जासूस होते थे, तो एक ने कहा एक व्यक्ति यहाँ बड़ा महत्वाकांक्षी है जो राज परिवार से जुड़ा हुआ है, और उसको सारी खुफिया रास्ते हर जगह बनाए जाते थे, उसके ज्ञान है, अगर उसे हम लालच दें कि जालोर के राजा अब तुम बनोगे और उसे अच्छा खासा धन दें तो वो टूट सकता है, अपनी तरफ हो सकता है। इधर जालोर अपनी विजय के लिए बड़े प्रसन्न हो रहे थे और कि भाई हम जीत गए। उसी समय उस परिवार का, वहाँ का जालोर का एक व्यक्ति, और जब अलाउद्दीन के संपर्क में, क्या तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो, एक गुप्तचर ने पूछा। उसके मन में बड़ा लालच आया, मिलने गया और उसे कहा गया बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सारे खुफिया दरवाजे कहाँ कहाँ हैं उनको खुलवाने की व्यवस्था, या कैसे अगर वो नहीं भी कर पाओ तो सारी हमें सूचना दे दो, फिर हम जब दुर्ग में घुस जाएंगे, किले में घुस जाएंगे, तो उसके बाद तुम्हें राजा बनाएंगे। पता है ये राजा कैसे बनाया करते थे, कहते जो तू अपने देश का नहीं हो हमारा क्या होगा, हमेशा इनके यहाँ यही होता था। तो वो
व्यक्ति बिक गया, अपने सिद्धांतों को, अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को कलंकित करके, जहाँ स्त्री पुरुष बालक बच्चे अपने देश के लिए भिड़ गए थे, वहाँ पे एक धूर्त ने, एक धोखेबाज ने ऐसा किया। आज तक ऐसे धोखेबाज अभी भी विद्यमान हैं हमारे देश में। तो उसने क्या किया, जो बहुत सारा धन लेके वो पहुंचा, तो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, उस पत्नी को ला के वो गहने दिए। उसकी महत्वाकांक्षा की बातें पत्नी ने सदा सुनी थी। उस पत्नी ने, जो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, उसे बड़े प्रेम से पूछा, आप ये कहाँ से लाए? तो वो बोलता था ना, इतने जहर गहने लाऊंगा, इतना सब कुछ लाऊंगा, अब तुझे जालोर की रानी भी बनाऊंगा। एकदम उसका हृदय कौन गया। उसने बोला, कैसे करेंगे आप? तो उसने सारी बात बताई, बस चुप से थोड़े दिन इंतज़ार करो और ये चीज़ ऐसे होगी। बोले क्या? बोले मैंने यहाँ से सारा पता ये सब बता दिया है और वो सेना अब उधर से प्रवेश करेगी अलाउद्दीन खिलजी की, लगभग वो ठिकानों तक पहुँच गई होगी, जब तक ये लोग जश्न मनाएंगे। तो उसे इतना दुख होता है, जिस पति से वो इतना प्रेम करती थी और जो पति उनसे इतना प्रेम करते थे, वो तो उनने सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा अधर्म किया, देश का सौदा करके आए, क्षत्राणी का एकदम ऐसा रक्त में उबाल आया। उन्होंने बोले अच्छा, गई भीतर, एक कटार लेके आई और अपने पति का सर काट दिया, हाथ में सर लेके, और अब महाराज कानर देव के पास पहुंची और कह दिया, इस तरीके से इन्होंने गद्दारी की, हमारे देश पे ऐसा हमला होने वाला है। और फिर भीषण युद्ध हुआ। उस कुंवरी ने अपने पति की अंतिम शरीर के साथ अपनी चिता सती हो गई अपने पति पे। उन्होंने कहा वो मेरे देश के लिए मेरा धर्म था, ऐसे दुष्ट का वध कर देना, लेकिन ये एक पत्नी का धर्म है कि मैंने तो सिर्फ अपने पति की तरफ ही मेरी। अब ऐसा पातिव्रत्य, बहुत भीषण युद्ध हुआ और महाराज कान्हर देव से लेके वहाँ के सब योद्धाओं ने छोटा सा जालोर और भीषण दिल्ली की सल्तनत से टकराया। परिणाम में क्या हुआ, एक एक करके सभी योद्धा रणखेत रहे और युद्ध में भीषण तरीके से कान्हर देव ने युद्ध किया। और जब केसरिया बाना हमारे यहाँ पहना करते थे तो बोलते थे केसरिया बाना वो है जब केसरिया पगड़ी बांध के गया, अब हम मायर तिलक कर देते थे कि बेटा जा, अब वापस मत आना, रण में रणखेत वीर गति को प्राप्त होना, भगवान के घर में हम सब मिलेंगे और हम क्षत्राणियाँ हम जौहर करेंगी, हम अग्नि के रास्ते से प्रवेश करके आएंगे तुम्हारे पास में। तो उसी तरीके से तो पत्नियां तिलक कर करके भेजती थी, माताएं अगर किस अविवाहित होती तो माँ तिलक करके भेजती थी, बेटा इसी दिन के लिए तुझे। अब महाराज वीरमदेव ने बहुत युद्ध किया, राजकुमार वीरमदेव ने, और अंत में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। उनका मस्तक काट के जब अलाउद्दीन के पास ले गए तो राजकुमारी फिरोजा के पास उस मस्तक को ले जाया गया। हालांकि मैंने फिर एक जगह पढ़ा कि राजकुमारी फिरोजा का ऐसा नहीं मन था, वो चाहती थी कि उनको पकड़ के ले आए, पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें कहा कि उन्हें मार दो, उन्होंने हमारा अपमान किया है। तो राजकुमारी फिरोजा के पास जब वो मस्तक लेके आए तो वो जैसे सामने वो राजकुमारी आई, शहजादी आई, उस समय वो मस्तक घूम गया, वो इधर आती तो वो उधर घूम जाता। तो उसने कहा तुर्कनी तेरा मुंह तो मैं मरे पे भी नहीं देखूंगा। जब ये बात हुई तो उसके मन में ये भावार्थ आया, मुंह मत फेरे सोनगरा, सोनगरा चौहान करे आप मुंह मत फेरो, मैं विदर्भी हूं ना, पर मैंने देखा कि आप जिनको काफिर कहते हैं आप बड़े बड़े हृदय वाले होते हो, मैंने तो ये हृदय आपको दे दिया, मुंह मत फेरे सोनगरा, रणबा के चौहान, थारी प्रीत के कारणे तुर्कन बनी हिंदुवान। तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि आपके यहाँ सती हो जाती हैं पति पे, तो उसका मस्तक लेके वो जमुना जी में कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती हैं। तो उस समय की
ऐसी सैकड़ों गाथाएं। ये हमने बताया कि अपने धर्म से मात्र इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये मेरा धर्मोचित नहीं है, ये मेरे धर्म की पद्धति नहीं है, हम मर जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत है, लेकिन एक तरफ हमारे कुल का गौरव है। आजकल अपने कुल का गौरव गली गली में खराब करते घूमते हैं, कोई कुल का गौरव ही नहीं है। पुराने समय में ऐसा होता, हाँ हमारी इज्जत तो क्या होगा बेटा, हमारी इज्जत बचा लेना। घर में आटे दाल की समस्या रहती थी, पर इज्जतदार बन के लोग रहते थे, हमारी इज्जत है, इज्जत है, मान को रखते थे। तो हम वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। अपने मान को, अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को देखो। अभिमान स्वाभिमान का अंतर जरूर समझना। हम लोग अभिमान के उपासी नहीं रहे, हमने मस्तक झुकाए हैं संतों के आगे, गुरुजनों के आगे, धर्म के आगे, धर्माधिकारियों के आगे, शास्त्र के आगे, कर्तव्यों के आगे हमने मस्तक झुकाए हैं। पर कोई हमसे लड़ने आए हो, उनके आगे हमने मस्तक नहीं झुकाया, तो सर कटा दिया। किंतु मरने के बाद अपने, अब हम कल से आपको सुनाएंगे उन वीरों की गाथा जो सर कटने पे भी लड़ते थे, जिन्हें हमारे यहाँ झुंझार कहते हैं। कि ऐसा जब बादशाह ने कह दिया ठाकुर रिडमल के सामने, कहा ठाकुर रिडमल राठौड़ से ऐसे बोला कि हमने सुना है राजस्थान के और ऐसे रजवाड़ों के ऐसे योद्धा, वीर योद्धा जो सर कटने पे लड़ते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तब रिडमल राठौड़ ने कहा देखोगे? तो उन्होंने कहा, तो बोले मैं अपनी जागीर जाता हूँ। तो जोधपुर के एक गांव में गए और कैसे वहाँ के एक गांव के 2 ठाकुर थे, वो पिता के समान, उनके 2 जवान बच्चों को, उनका मैं अपने बेटों को भेजता हूँ, वो दिखाएंगे सर कटने पे लड़ते कैसे हैं। ये बात महाराज जसवंत सिंह ने इतनी सी बात पे औरंगजेब ने जब कहा, एक हिंसक शेर को दिखाया, पिंजरे में बंद करके लाए, ऐसा भयानक शेर, ऐसा ताकतवर, ऐसा खूंखार शेर मैंने आज तक नहीं देखा, इससे बढ़ के भी कोई शेर होता है? हाँ क्या बात है, क्या दाढ़ी है। तो महाराज जसवंत सिंह हंस पड़े, जोधपुर के राजा। तो उन्होंने कहा आप हंसे क्यों राव? तो उन्होंने बोला इसलिए हंसा बादशाह, आप कहते हो कि इससे भयानक शेर नहीं देखा, दाढ़ी वाला इतना बड़ा। उन्होंने बोला बिन दाढ़ी वाला, इससे बहुत भयानक खूंखार शेर मेरे पास है। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा शेर हो सकता? हो ही नहीं सकता, हमने कई शेर देख लिया, ऐसा शेर हमने नहीं देखा, ताउम्र नहीं देखा। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास है। तो बोला अपने शेर को मेरे शेर से लड़वा सकते हो, तब फैसला होगा ना? तो बोला तो बोला कहाँ है? जोधपुर से मंगवाना पड़ेगा आपका शेर। बोला नहीं मेरे साथ आया। बोला कहाँ? बोले राजकुमार पृथ्वी सिंह को बुलाओ। तो उन्होंने देखा 14 साल का राजकुमार पृथ्वी सिंह जब आया, तन के सामने बादशाह खड़ा। बोले कहाँ है शेर? बोले यही है मेरा शेर, ना इसके दाढ़ी मूछ है ना कुछ है, ये पृथ्वी सिंह इस शेर से। तो उन्होंने बोला राव मुझसे मजाक करने की जानते हो ना? तो उन्होंने बोला जसवंत सिंह किसी मजाक नहीं करता, ऐसा क्षत्रिय अपनी एक बात सोच सोच के बोला करते हैं। तो उनके ये बच्चा लड़ेगा इस शेर से? बोला हाँ यही बच्चा लड़ेगा। तो उन्होंने कहा, औरंगजेब ने सोचा कि एक कांटा ही निकलेगा, तो बोला हम ये भी देखना चाहेंगे ये। तो एक बड़ा स्थान जहां पे उस शेर को खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि कई दिन का भूखा था और शेर बड़ा हिंसक था। उस छोटे बालक को उसमें जब छोड़ा गया तो शेर ने बालक को देखा और 14 वर्ष की आयु में बालक की आंखों में जो ऐसा था कि अपने शत्रु को सामने पीठ दिखाने की तो बात पैदा नहीं होती। भीतर में ऐसा था राठौड़ वंश का है तू, ऐसे कह के जैसे चारणों ने सूत मागध महाराज जसवंत सिंह के साथ में राजाओं की बिरदावली गाते थे, जैसे उन्होंने गाया तुम राठौड़ हो, कम धजिए राठौड़, कबंध मतलब सर कटने पे लड़ने वाले हो, और तू पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी का सिंह। ये सिंह क्या चीज है? जैसे जैसे उन्होंने चारणों ने गाना शुरू किया, छोटे से बालक ने अपनी तलवार निकाल के सामने जैसे की, तभी महाराज जसवंत सिंह ने बोला ये क्या करते हो कुमार पृथ्वी, ये तू क्या करता है? शेर के पास तो तलवार नहीं है बेटे, तो तलवार से लड़ेगा शेर से? तो फिर बालक ने तुरंत तलवार जमीन पे, और उसी समय शेर ने आक्रमण किया। और शेर के पंजों में बड़ी ताकत होती है, और जबड़े में तो इतनी ताकत होती है कोई कल्पना नहीं कर सकता।
14 वर्ष के कुमार ने जबड़ा पकड़ लिया शेर का। कितने पंजों के घाव लगे कोई चिंता नहीं, रक्त को तो वो अपना भूषण मानते थे। और सारी उनकी शाही पोशाक फट गई और महासुदड़ उदड़ के बाहर आने लगा शेर गुस्से में। लेकिन कुमार को अपना पता था, आंखों में इतना लाल रक्त उतर आया, उस छोटे बालक ने जो किया वो किसी को दिख नहीं। शेर का मुंह बीच में से उसने फाड़ना शुरू किया, 2 टुकड़े करके एक इधर एक उधर फेंक दिया। ये बल था उस राजकुमार में। जब खून में लथपथ राजकुमार बाहर निकल के आया, महाराज जसवंत सिंह ने गोद में अपने बेटे को उठा लिया। उन्होंने कहा, बादशाह, मेरी धरती पे ऐसे शेर पैदा होते हैं बालू में रेत में पैदा होते हैं। मेरे यहाँ फसल नहीं होती, मेरे यहाँ तलवार उगती है, मेरे यहाँ तलवार उगती है। धरती ऐसे शेरों को पैदा करती है। थार में ना हम इन शेरों को शेर नहीं मानते, इन शेरों को तो हम अपने पैरों के नीचे रखते हैं। तुम जहाँ कुत्ते पालते हो ऐसे शेर तो हम पालते हैं, वास्तविक शेर ये शेर होते हैं। जानते हो, रात बादशाह सलामत देखते रह गए, भाई क्या बात है। इन्हीं महाराज जसवंत सिंह को मरवाने की कितनी साजिशें की, और कब एक योद्धा आता है वीर दुर्गादास राठौड़, कल हम उनकी बात सुनेंगे। जय जय श्री राधे।